हेलो एवरीवन। तो भैया आप सभी का सचिन इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको करना क्या है, हम चला रहे हैं 0 to हीरो ग्रामर बैच, ठीक है, जिसमें 2 वीडियोस हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको पहले वो 2 वीडियो देखनी है, फिर सीक्वेंस में आपको सारी वीडियोस खत्म करनी है, और ये खत्म होते पर आपको इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। फिर आपको ग्रामर नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी का पार्ट खत्म करेंगे, जिसमें आपकी कंप्लीट इंग्लिश हो जाएगी। हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ब वर्सेस लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। आगे और कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन पहले इनसे शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक सेंटेंस है, ही इज अ टीचर। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ें, ठीक है, तो ही क्या होगा, ही होगा सब्जेक्ट, ठीक। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि किसी नाउन की जगह यूज हुआ है मेल के लिए, ठीक। इज है हमारी वर्ब, आ क्या है, आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल, और टीचर क्या है, नाउन, ठीक। अगर हम देखें ही इज आर टीचर का मतलब वह एक अध्यापक है। अगर हम ऐसे देखें, टीचर कौन है, वह कौन है, टीचर। तो सब्जेक्ट और यहां जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं। ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है। तो हम ऑब्जेक्ट ना कह के हम कहते हैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे जो जोड़े गए हैं किसके थ्रू, इस वर्ब के थ्रू, ठीक है। तो इस वर्ब को हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग मतलब जोड़ना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहां हमने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं कहा इसको, क्योंकि इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक, केवल एक अवस्था बताई जा रही है। अगर हम इस सेंटेंस में आए, बॉयज, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। काम क्या है इसका सेंटेंस में, सब्जेक्ट। अगर हम गो वर्ब हमको समझ में आ रही, ठीक है, पहले हम आगे देखते हैं। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। इसका काम क्या होता है, सेंटेंस में और नाउन और प्रोनाउन ऐड करके अपने साथ सेंटेंस में अतिरिक्त सूचना जोड़ना। जैसे अगर हम देखें यहां तक, अगर हम इसको हटा दें, बॉयज गो, इसका मतलब क्या हुआ, लड़के जाते हैं, एक ठीक ठाक सेंस निकल रहा है। लेकिन हमको ये भी बताना है कि कहां जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो इसलिए हमने एक प्रीपोजिशन लगाया, फिर उसके साथ एक नाउन लगा दिया, ठीक है। प्रीपोजिशन जब भी आएंगे तो नाउन प्रोनाउन उनके साथ जरूर आएगा, और वो बन जाएगा हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। प्रीपोजिशन अपने साथ को नाउन या प्रोनाउन ले लेगा। यहां नाउन है तो इसको ले ले रहा है। अब यहां हमारा गो क्या है, यहां गो है हमारी वर्ब, ठीक है। और कैसी वर्ब है, इसमें एक्शन हो रहा है जाने का, तो इसको हम कहेंगे एक्शन वर्ब, ठीक। यहां अन्य कोई वर्ब नहीं है, मतलब लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम कहते हैं मेन वर्ब, ठीक, जिसमें एक्शन हो रहा है। जब कोई भी एक्शन वर्ब होती है तो उसके 5 फॉर्म पॉसिबल हैं, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर लिंकिंग वर्ब है तो उसकी कोई फॉर्म नहीं होती। जैसे यहाँ गो है एक्शन वर्ब, इसकी 5 फॉर्म कौन सी होती है, आइए हम देख लेते हैं। पहली फॉर्म होगी गो, ठीक। सेकंड फॉर्म होगी वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गॉन, फोर्थ फॉर्म होगी गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी गोज। तो सिंपल अगर हम समझें, एक चीज आपको और ध्यान रखनी, ये वर्ब्स की फॉर्म जितनी भी होती है ये सेंटेंस का टेंस डिसाइड करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये होगी तो ये पास्ट इंडेफिनिट बता देगी, ये जब आएगी इसके साथ हैज, हैव, हैड रहेगा, परफेक्ट टेंस बनाती है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये इंडेफिनिट टेंस बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो भैया आज हम एडजेक्टिव को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं। एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, मोहन रोट अ रोमांटिक लेटर टू शालिनी, ठीक। मोहन ने लिखा एक रोमांटिक पत्र शालिनी को, ठीक। अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ें तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा नाउन, ठीक। काम क्या कर रहा है ये सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब जो है हमारा उसका डूअर यही है, ठीक है। और रोट क्या है, ये है हमारी मेन वर्ब। आ क्या है, ये है इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। रोमांटिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम बताएंगे। लेटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक। और टू क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, अतिरिक्त सूचना जोड़ने के लिए। शालिनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और इसका काम क्या कर रहा है सेंटेंस में, क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया तो अगला नाउन इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हम कहेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। ये अपने साथ ले लेगा इस शब्द को। अब यहाँ रोमांटिक क्या है, रोमांटिक जो है विशेषता बता रहा है इस नाउन की, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताएं और प्रोनाउन की, क्योंकि प्रोनाउन भी नाउन की जगह यूज होता है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक। अब रोट क्या है, मेन वर्ब है। अब ये देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, जो अभी हम पीछे पढ़े वर्ब की फॉर्म,
क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रही। अगर हम इस वर्ब से क्वेश्चन करें कि इसका ऑब्जेक्ट हमको पता करना है तो हम कैसे करेंगे, रोट वॉट, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हमको वॉट लगा के इसके आगे क्वेश्चन करना है। अगर ये लिविंग थिंग होता तो हम यूज करते रोट होम, ठीक है, जो कि यहाँ गलत है, सेंस नहीं दे रहा है लेकिन बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ नॉन लिविंग है तो हम क्वेश्चन करेंगे रोट वॉट, मतलब क्या लिखा, तो हमको आंसर मिल रहा है लिटर, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस में ऐसी वर्ब है जिसको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अगर ऐसी वर्ब है जिसको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तब भी वो ठीक सेंस दे रहा है तो उसको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये आगे आएगी, परेशान मत होइए, अभी इतना जानिए, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने, इनको पार्सिंग करके मतलब तोड़ के आपको बताना है कौन से वर्ड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है और एडजेक्टिव आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को तोड़ते हैं, पार्सिंग करते हैं। जैसे रजनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है, लड़के का, तो ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन काम क्या कर रहा है सेंटेंस में, ये बन रहा है सब्जेक्ट, ठीक। सोल्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई हमारी, कोई और वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और सोल्ड एक क्रिया होती है कि बेचा, तो उसमें एक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगी हमारी एक्शन वर्ब। इसी को हम कहेंगे मेन वर्ब, क्योंकि कोई और इसके साथ में सहायक क्रिया नहीं है, ठीक। अब एन क्या है, ये होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक। ओल्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि ये इस कार की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो कार का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है नाउन। टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके आगे प्रीपोजिशन के आगे जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अब यहां एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम कहीं कहीं नाउन लिख दे रहे हैं, कहीं कहीं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, कहीं सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, कहीं नाउन लिख दे रहे हैं। ये सीधी सी बात, देखिए अंतर है, ये है कि उस कार्य में, उस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट कैसा कार्य कर रहा है, रोल क्या है, ठीक है। रोल क्या है वो अलग चीज है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो अलग चीज है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये सब्जेक्ट बना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है। एक चीज आप यहाँ ध्यान ये दे रहे होंगे कि यहाँ जो एन है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, कहीं कहीं एन आ जा रहा है, कहीं कहीं ए आ जा रहा है, ठीक है। तो एन क्यों आया है, क्योंकि इसके आगे वाला ये जो है ये एडजेक्टिव, भले आर्टिकल अपने साथ नाउन लेता है, नाउन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इससे दूर है, बीच में एक एडजेक्टिव पटक दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसी एडजेक्टिव के वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर वो वॉवेल साउंड से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका, जैसे ओल्ड ओ, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड जब आएगा तो एन आर्टिकल लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड जब आएगा आर्टिकल के जस्ट बाद वाले शब्द के प्रोनाउंसिएशन में तो ए लगेगा, ठीक। अब अगर हम इस वर्ब से क्वेश्चन करें शोल्ड वॉट, क्योंकि आगे नॉन लिविंग चीज है, इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा, ठीक है, और लिविंग होता तो सोल्ड होम हम क्वेश्चन करते हैं। तो सोल्ड वॉट क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो हमको आंसर मिल रहा है कार, ठीक है, ये, तो ये नाउन जो है ये बन जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। अब क्योंकि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये वर्ब हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता उनको हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये वर्ब की एक प्रकार है, ठीक है, और ये यहां पे काम क्या कर रहा है, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस में आए, राज वॉच्ड अ शॉर्ट मूवी विद अंजलि, इसका मतलब क्या है, राजेश ने देखी एक छोटी मूवी अंजलि के साथ। राज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, क्योंकि नाम है, तो इसको ये काम क्या करेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट। वॉच्ड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक, ईडी लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा, और क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं है, केवल यही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, तो इसी को हम मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। फिर से आर्टिकल, अब यहाँ शॉर्ट क्या है, इस नाउन जो आगे नाउन आ रहा है इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो मूवी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और शॉर्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल, ठीक, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है ना, इसलिए यहाँ ए आया है, एन नहीं आया, ठीक। विद क्या है, प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का जो आगे नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। तो एडजेक्टिव ये हो गया हमारा। अगर हम इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे वॉच्ड वॉट, क्या देखा, तो हमको आंसर मिल रहा है मूवी, तो ये हमारा बन जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, काम क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं जिसको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब, जिनको नहीं मिलता इनट्रांजिटिव वर्ब। आइए हम सभी समझ लेते हैं कि एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं, ठीक है।
बहुत क्रिस्प तरीके से, जितना एग्जाम में जरूरी है उतना समझेंगे, बाकी जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब। ठीक, जैसे देखिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो क्या बताए, क्वांटिटी, मात्रा बताया। ठीक, जैसे फ्यू, मेनी, लिटिल, मच, ये सब चीजें क्या है, ऐसे एडजेक्टिव है जो किसी चीज की, किसी नाउन की मात्रा बताते हैं। ठीक है, अगर हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आए तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो गुणवत्ता बताते हैं। ठीक है, कोई चीज कैसी है उसके गुण बताते हैं, जैसे नाइस, बिग, न्यू, रेड। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो अधिकार बताते हैं। ठीक है, अधिकार, पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। तो अगर आप नाम से ही जाएंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे माई, आवर, हिज, इट्स, देयर, मेरा, उसका, ये सब। अब अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होते हैं, जो इशारा दिखाते हैं। ठीक है, इशारा दिखाने वाले एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। जैसे हम कहें दिस बुक, यह किताब, तो ठीक है, इस किताब की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। ठीक है, दोज बॉयज, उन लड़कों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, एक होता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं, संख्या। ठीक, इसका दो टाइप होता है, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है, अब कार्डिनल वाला जो होगा वो जैसे संख्या बताएगा 1 2 3, जैसे हम कहें 1 बॉयज, 2 गर्ल्स, 3 बॉयज, तो ये क्या हो गए, कार्डिनल हो गए। ठीक है, अब जैसे हम दूसरा देख रहे हैं ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डर बताने वाला, जैसे फर्स्ट 3 बॉयज ऑफ द क्लास। ठीक है, पहले 3 लड़के, तो जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये ऑर्डर बताते हैं, क्रम। ठीक है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस में आप कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों एडजेक्टिव एक साथ लिखेंगे तो ऑर्डिनल वाला पहले आएगा। जैसे हम लिखेंगे फर्स्ट 3 बॉयज, शुरू के 3 लड़के। ठीक है, आखिरी हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जैसे इटालियन, प्रॉपर नाउन मतलब यहाँ ये क्या है, कंट्री का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, तो इटालियन। ठीक है, जर्मन, जो जर्मनी है, गांधीयन, जो गांधी जी हैं उनके ऊपर बना है गांधीयन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और पहचानते हैं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसानी से, भले आप सेंटेंस बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कोई भी एडजेक्टिव सेंटेंस में। अब एक चीज जब आपको पता है कॉन्सेप्चुअली कि एडजेक्टिव वहीं आएगा जहां नाउन या प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो आपको नाउन और प्रोनाउन पकड़ना है, उसके आसपास देखना एडजेक्टिव है कि नहीं है, और प्रकार आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सेंटेंस पे आते हैं, मोहन हेल्प अ जर्मन सोल्जर। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो एक नाउन ये है, इसके आसपास देखें तो कोई एडजेक्टिव जैसा शब्द नहीं है जो इसकी विशेषता बता रहा हो। ये वर्ब है, ये आर्टिकल है, यहां कुछ लग रहा है ऐसा जर्मन। ठीक है, इसके आगे अगर हम देख रहे हैं तो ये नाउन है। ठीक है, अब नाउन आ गया तो जरूर इसके पास वाला शब्द एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि ये नाउन की ही विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये वाला नाउन की विशेषता बता रहा हूं। ये कैसा एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि जर्मनी एक देश है, उस देश से बना हुआ एडजेक्टिव जर्मन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, बाकी सेंटेंस हम नहीं तोड़ रहे हैं, ये आपको हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, केवल हम एडजेक्टिव पे ध्यान देंगे। आई या प्रोनाउन है, इसके आसपास कोई शब्द दिख रहा है एडजेक्टिव जैसा, नहीं। हैव, हेल्पिंग वर्ब, बॉट, मेन वर्ब। दीज, आपको कुछ डाउट हो रहा है क्योंकि आगे अगर हम देख रहे हैं फ्लावर्स। ठीक है, ये नाउन है। ठीक, अगर नाउन आ गया तो इसके पहले जो शब्द होंगे वो इसी की विशेषता बताएंगे। ठीक है, अब दीज कैसा एडजेक्टिव है, इशारा करने वाला ना कि ये फ्लावर्स, ये फूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लिख दें, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक, यहां हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छोटे में लिख रहे हैं आप समझ जाइएगा। फॉर प्रीपोजिशन माई, अब यहां फिर से कुछ डाउट हुआ आपको, इसके आगे अगर देखेंगे वाइफ क्या है, नाउन है। ठीक है, अब इस नाउन की विशेषता बताएगा ये शब्द। ठीक है, और ये कैसा एडजेक्टिव है, अधिकार दिखाने वाला, मेरी पत्नी, तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक, सीधा सीधा कहने का मतलब आपको नाउन या प्रोनाउन पकड़ना, उसके आसपास शब्द देखने हैं, एडजेक्टिव जैसा लगे, विशेषता बता रहा हो तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। शिल्पा, ये नाउन है, इसके आसपास कोई ऐसा शब्द नहीं दिख रहा। गेव हो गई हमारी मेन वर्ब। सम, यहां आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, डाउट क्यों, एडजेक्टिव जैसा लग रहा है, क्योंकि अगर हम आगे देखेंगे बुक्स नाउन है। ठीक है, अब नाउन है तो इसके पहले वाला शब्द जाहिर से इसी की विशेषता बताएगा, कुछ किताब। ठीक है, तो ये कैसे एडजेक्टिव हो गए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक, मात्रा बता रहे हैं ना कि कुछ किताब। अब यहाँ टू प्रीपोजिशन, हर, डाउट लग रहा है आपको, फिर आगे देखेंगे फ्रेंड नाउन है तो इसकी विशेषता बताएगा कौन, इसके पहले वाला शब्द। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये अधिकार दिखा रहा है कि उसके दोस्त। यहाँ फीमेल के लिए आता है हर, पोजेसिव एडजेक्टिव, और मेल के लिए हिज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए माई। ये सारी चीजें हम प्रोनाउन चैप्टर में और जब आगे थोड़ा डिटेल में चलेंगे बेसिस के पढ़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, अभी जितना समझाया जा रहा है उतना आपको शिद्दत से पढ़ना है बस।
अब यहाँ भी प्रोनाउन है, आसपास कोई शब्द दिख रहा है एडजेक्टिव जैसा नहीं। नीड वर्ब हो गई। अब यहाँ आप देखिए लॉयल, फिर एंड कंजंक्शन है ब्रेव, ठीक है, ये दोनों को जोड़ रहा है एंड कंजंक्शन, ठीक। सोल्जर्स, इसी की तो हमको जरूरत थी, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है। अब अगर ये नाउन है तो इसके पहले वाले जो क्वालिटी बताने वाले शब्द हैं इसके, जैसे ये हो गया लॉयल और ब्रेव, ठीक है, दोनों इसके लिए, इसी के लिए दोनों एडजेक्टिव का रोल कर रहे हैं। तो ये दोनों कैसे एडजेक्टिव हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जो क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक, ये भी और ये भी। फॉर प्रीपोजिशन, अब यहां देखिए आवर, ठीक है, कंट्री, कंट्री नाउन हो गया, फिर से आप आसपास देखेंगे तो आवर, ठीक है, आवर कैसा एडजेक्टिव है? पोजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार दिखाता है इस नाउन पे, ठीक। ऐसे हमारा आखिरी सेंटेंस है, सचिन नाउन हो गया, ठीक है, आसपास कोई शब्द दिख रहा है एडजेक्टिव जैसा नहीं, स्कोर्ड वर्ब हो गया नहीं। हिज, ठीक है, आगे चलेंगे, सेकेंड, ये भी अभी हम कहेंगे नहीं, लग रहा है लेकिन। सेंचुरी, ठीक है, इसी की हमको जरूरत थी कि एक नाउन आ जाए, बस हमारा काम बन जाएगा, नाउन आ गया। अब यहाँ हिज क्या काम कर रहा है? इस पे पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। और इसी नाउन की एक तरीके से क्रम बता रहा है, ठीक है, ऑर्डर की दूसरी सेंचुरी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक। इन प्रीपोजिशन, अब यहां देखिए दैट, मैच, मैच नाउन हो गया, ठीक, और इसी नाउन के लिए आया है ये दैट, तो ये हो जाएगा कैसा एडजेक्टिव? इशारा दिखाने वाला, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं अब आप एडजेक्टिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक हमको पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ रही? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ये क्या काम करते हैं? ये प्रोनाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अंतर कैसे करोगे इनके बीच में? एक चीज आपको ध्यान रखनी, अगर इन शब्द के बाद नाउन आ रहा हो, ठीक, अगर इनके बाद नाउन आ रहा हो तो ये हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। और अगर नाउन नहीं आ रहा है, ये शब्द अकेले आ रहे हैं सेंटेंस में, तो ये बन जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिस इज माई कार, पूरा सेंटेंस हम नहीं तोड़ेंगे, मेन जो हमको समझाना है उस पर जोड़ देंगे, ठीक। दिस, दिस, दीज, दीज, इसीलिए सिमिलर सा क्वेश्चन लिए जो कंफ्यूजिंग आपको लगे, आप बता सकें। अगर इस वर्ड के बाद हम देखें, कोई नाउन दिख रहा है आपको वर्ब से पहले? नहीं दिख रहा, ठीक, ये अकेला है, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, ठीक, ये सब्जेक्ट है ना, इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में अगर नाउन नहीं है तो। अगर हम इसमें देखें, यहां जो दिस है इसके जस्ट बगल कार आ रहा है, ठीक है, और इसी कार की ये विशेषता बता रहा है कि ये कार, यह कार, ठीक है। अब ये क्योंकि विशेषता बता रहा है, इसके साथ नाउन भी है, तो ये बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। अब यहां देखिए दीज, ठीक है, इसके बगल क्या कोई आपको नाउन दिख रहा है वर्ब से पहले? नहीं है ना, और ये अकेला शब्द क्या कर रहा है काम? सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट का बनने का काम प्रोनाउन कर सकता है नाउन के अलावा, तो ये हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब यहाँ दीज, इसमें देखिए दीज के जस्ट बाद नाउन आ रहा है, और ये दीज इन्हीं बुक्स की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि ये किताबें, तो ये हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर जस्ट बाद नाउन आए तो एडजेक्टिव, नाउन ना आए और वो अकेला सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पीछे की वीडियोस में बता चुके हैं, फिर से आपको बता दे रहे हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, ठीक है, अगर वो सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहे हैं या ऐसी क्वालिटी बता रहे हैं जो एक पूरक की तरह काम कर ले, मतलब कि सब्जेक्ट का ही पूरक बन जाए वो क्वालिटी या वो चीज, ठीक है, उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? पूरक, दो चीज मिलकर एक दूसरे के कंप्लीट कर दें, ठीक। और एक कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, वहां उसमें यहाँ आई होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगर हम इस सेंटेंस को तोड़ें, अजय नाउन हो गया, इज हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक। लिंकिंग वर्ब क्यों? क्योंकि ये बी वर्ब की फॉर्म है, ये जो बी वाली वर्ब होती है ना, इसी की फॉर्म है ये, और इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं दिखा रही वर्ब, काम क्या कर रही है? केवल दो चीज को जोड़ रही है। अब जोड़ कैसे रही है? जैसे अगर हम रिच का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो ये एडजेक्टिव है, ठीक, और ये सब्जेक्ट है। अगर हम ऐसे देखें, रिच कौन है? अजय, ठीक, अजय क्या है? रिच है। रिच कौन है? अजय, अजय क्या है? रिच है।
तो दोनों क्वालिटीज को इज जो है वर्ब जोड़ रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक, और ये रिच क्या है, इसी सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना बता रही है। ठीक है, एक तरीके से क्वालिटी बता रही है जो इसका पूरक बन जा रहा है। दोनों चीज मिलके कंप्लीट बता रहे हैं कि अजय अमीर है, अमीर कौन है, अजय। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और ये बीच में है लिंकिंग वर्ब जिसको एल भी लिखे हैं। ठीक, अगर हम देखें यहाँ अजय इज स्मार्ट, ठीक है, फिर से ये लिंकिंग वर्ब बन जाएगी, ये बन जाएगा नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काम क्या है, सब्जेक्ट। ठीक, अब स्मार्ट क्या है, आप जानते हैं ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक। ऐसी क्वालिटी बता रही है जो सब्जेक्ट को पूर्ण बना रही है, कंप्लीट कर रही है। जैसे अगर हम देखें अजय क्या है, अजय स्मार्ट है, स्मार्ट कौन है, अजय है। ठीक, इन दोनों चीज को जोड़ा गया है इस वर्ब के साथ, तो इसको हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब। भले ही वर्ब है लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस दो चीजों को जोड़ रही है, तो इसलिए इसको लिंकिंग वर्ब, लिंक करने वाली वर्ब, दो चीजों को जोड़ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आपको एक सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलना है, और पूरी वीडियोस आपको खत्म करने जो आएंगी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जिनको इंग्लिश ग्रामर सीखना है और कॉन्सेप्चुअली सीखना है, रटना नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।